नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज आपके लिए एक और अपडेट आया है कॉलेज की तरफ से। सभी कॉलेज के लिए, स्टूडेंट्स के लिए हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज में एमए में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो आपको बता दूं कि एमए के एडमिशन्स प्रीवियस में स्टार्ट हो चुके हैं और स्टार्ट होंगे। कब से होंगे? फॉर्म स्टार्टिंग डेट है कितना? 28 अगस्त। 28 अगस्त से चालू होंगे। 28 अगस्त किससे स्टार्ट हो रहे हैं? 28 अगस्त 2024। ध्यान रखना 28 ऑफ अगस्त 2024 से ये फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। यदि आपको विजिबल नहीं है तो मैं और विजिबल कर देता हूँ। 28 ऑफ अगस्त 2024। अच्छा, लास्ट डेट क्या है इसकी? लास्ट डेट क्या है? तो लास्ट डेट है हमारी 11 सितंबर। यानी कि 28 की मॉर्निंग से शुरू हो जाएंगे ये और 11 की रात 12 बजे तक, 11/9 रात 12 बजे तक आप इन फॉर्म को फिल कर पाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना यदि आपको फॉर्म फिल करते समय किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो प्रत्येक पोर्टल पर, चाहे आप धौलपुर से हो, भरतपुर से हो, किसी भी उससे हो, जिले से हो, उस पर नीचे नोडल का नंबर दिया होता है। तो आप उस पर क्या कर सकते हैं? हाँ, तो जब किसी को फॉर्म फिल करते समय किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो प्रत्येक पोर्टल पर एक नंबर दिया जाता है नोडल का, नोडल अधिकारी का। किसका दिया जाता है? नोडल अधिकारी का। जहाँ से आप आवेदन कर रहे हो, भरतपुर से कर रहे हो तो भरतपुर की उस पर दिया जाएगा, धौलपुर से कर रहे हो धौलपुर से दिया जाएगा, करौली से कर रहे हो करौली से। तो आप क्या कर सकते हो, उस नोडल जो भी है उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि हमें आवेदन करते समय ये समस्या आ रही है, तो तुरंत ही वो संज्ञान में लेते हुए आपकी समस्या का समाधान करेंगे। ठीक है, ये तो हो गई। फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं? 28 अगस्त से। और लास्ट डेट क्या है? 11 सितंबर 2024। अच्छा, ये तो हो गई। तो इसकी लिस्ट कब निकलेगी? तो कॉलेज द्वारा ऑनलाइन सत्यापन किया जाएगा इनका 14 से लेकर 16 तक। ये कॉलेज लेवल पर रहेगा। चौदह से 17 तक क्या किया जाएगा? इनका ऑनलाइन सत्यापन किया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जाएंगे। आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे जो कमी होगी। जैसे आपने कोई कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड किया, वो पुराना है तो आपसे नया मांग सकते हैं। मूल निवास अपलोड नहीं किया है, कभी कभी क्या करते हैं कि कास्ट की जगह इनकम सर्टिफिकेट अपलोड कर देते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स को आपको रेडी रखना है। कब से कब तक रखना है? 14 से 16 तक। 14 से 16 तक। ऑनलाइन वेरिफिकेशन, ऑनलाइन वेरिफिकेशन कब से कब तक होगा? 14 से 16 तक। ऑनलाइन वेरिफिकेशन में उन बच्चों को खासकर ध्यान देना है जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स पूर्ण नहीं किए हैं या उनमें शपथ पत्र लगा रखा है। उनको इस बीच में फॉर्म अप्लाई करने के बाद जिस भी डॉक्यूमेंट्स का शपथ पत्र लगाया है उसको क्या करना है? बनवा के रेडी रखना है और कॉलेज, संबंधित कॉलेज से फोन आने पर या मैसेज आने पर वहां पर आपको क्या करना है? जमा कराना है। अन्यथा क्या होगा कि यदि आपने कास्ट सर्टिफिकेट 3 साल से पुराना अपलोड कर दिया तो आप जनरल कैटेगरी में काउंट कर लिए जाओगे। यानी कि आपका एडमिशन है जो जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आएगा यदि आपका कट सर्टिफिकेट 2 साल से
पुराना है तो, 3 साल से पुराना है तो। किस किस के लिए? ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। ये ईडब्ल्यूएस तो पर ईयर बनता है, ठीक है, ये तो पर ईयर का होता है। ध्यान रखना, ईडब्ल्यूएस वाले जितने भी छात्र छात्राएं हैं वो अपना ईडब्ल्यूएस अपडेटेड रखना, देख लेना कि कहीं वो एक्सपायर तो नहीं हो चुका है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात जो ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको जो अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी भी आपको तैयार रखने हैं। यदि आप अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट्स को तैयार नहीं रखोगे तो आपका एडमिशन कैटेगरी चेंज हो सकती है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अच्छा सर, लिस्ट कब निकलेगी? जो हम फॉर्म भरेंगे उसकी लिस्ट कब निकलेगी? तो फॉर्म भरने वालों की जो लिस्ट है, प्रथम वरीयता सूची और वेटिंग लिस्ट निकलेगी 17 को, 17 सितंबर। कब निकलेगी? 17 सितंबर को निकलेगी। ध्यान रहना, ये तब के लिए जब आपकी फॉर्म भरने की डेट जो है यही रहती है, आगे एक्सटेंड नहीं की जाती। यदि डेट आगे एक्सटेंड कर दी जाती है तो ये जो डेट है ना, ये सारी डेट चेंज हो जाएंगी। ऑनलाइन वेरिफिकेशन की डेट चेंज हो जाएगी और लिस्ट निकलने की डेट चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब 17 से लेकर 17 तारीख से लेकर कितने तारीख तक? सत्रह से लेकर 21 तारीख तक, 17 सितंबर से लेकर 21 तारीख तक क्या करना है आपको? 17 से लेकर 21 अब सितंबर तक आपको क्या करना है? कॉलेजों में ये लिस्ट निकलने के बाद डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने जाना है। हो सकता है आपके पास मैसेज आ जाए, 90% तो आपके पास मैसेज आएगा कि आपका प्रथम वरीयता सूची में नाम है, आप महाविद्यालय में अपने दस्तावेजों का सत्यापन कराएं। लेकिन कभी कभी ये होता है कि टेक्निकल इश्यू के कारण आपके पास मैसेज न पहुंचे, तो 17 तारीख को आप कॉलेज में संपर्क करें, ठीक है। क्या करें? संपर्क करें कॉलेज में आके। और संपर्क करने का टाइम मैं बता दूं, आप 2 बजे के समथिंग संपर्क करें, दोपहर 2 बजे तक समथिंग, ठीक है। 2 बजे तक आप क्या करें? कॉलेज में आके संपर्क करें। जिससे 2 बजे मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कभी कभी टेक्निकल इश्यू होने के कारण क्या है, लिस्ट जनरेट नहीं हो पाती हैं और टाइम लगता है। तो 17 से 21 तक आपको क्या करना है? 17 से 21 तक आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। क्या कराना है? वेरिफिकेशन। और ये होंगे ऑफलाइन। ध्यान रखना, डॉक्यूमेंट 2 बार वेरिफिकेशन होता है। एक तो ऑनलाइन वेरिफिकेशन होता है कॉलेज की तरफ से, वहां आपसे दस्तावेज मांगे जाते हैं, और एक प्रथम वरीयता सूची यानी मेरिट लिस्ट और वेटिंग लिस्ट भी साथ ही निकलेगी। मेरिट लिस्ट और वेटिंग लिस्ट दोनों क्या निकलेंगी? साथ निकलेंगी। और इसी में आपको क्या होता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोनों को कराने होते हैं, वेटिंग वालों को भी कराने होते हैं और मेरिट वालों को भी कराने पड़ते हैं। जो बच्चे मेरिट लिस्ट में हैं उनको भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, और जो वेटिंग लिस्ट में है उनको भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, ठीक है। कब से कब तक? 17 से 21 तक, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के पश्चात आपके पास एक मैसेज आएगा कि योर डॉक्यूमेंट हैज़ बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली, गो टू द ई मित्र, और कहाँ जाइए? अपनी फीस जमा कराइए। हो सकता है ये मैसेज आपके पास ना आए, लेकिन जैसे ही आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए हैं, माना कि आपने कॉलेज में 2 बजे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा दिए। कितने बजे? 2 बजे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा दिए, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के पश्चात आप 5 या 6 बजे तक क्या कर सकते हैं? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के पश्चात ई मित्र पर जाके फीस जमा करानी है, ठीक है। ई मित्र पर जाके क्या करानी है? फीस जमा करानी है। और फीस जमा कराने के पश्चात जो रसीद है वो आपको अपने पास सुरक्षित रखनी है। आवश्यकता पड़ने पर महाविद्यालय इसकी मांग कर सकता है आपसे, ठीक है। आवश्यकता करने पर महाविद्यालय इसकी क्या कर सकता है? आपसे मांग कर सकता है। अच्छा, आगे जो अंतिम लिस्ट निकलेगी, एडमिटेड स्टूडेंट की लिस्ट निकलेगी, वो निकलेगी 25 सितंबर को। कितने को निकलेगी? 25 सितंबर को आपकी लिस्ट निकलेगी।
और 26 से आपकी क्या हो जाएंगी, क्लासें स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स क्या करना चाहते हैं, एमए और एमएससी, राजकीय महाविद्यालय धौलपुर में एमएससी मैथ्स, केमिस्ट्री और जूलॉजी से है। ठीक है, और एमए की सब्जेक्ट हैं क्या, हिंदी, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। ठीक है, इनसे हैं, पॉलिटिकल साइंस बोल दिए ना, इनसे हैं। और आप लोग क्या कर सकते हैं, आप अपना ऑनलाइन आवेदन करा सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन करते समय यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो पोर्टल पे जहाँ से, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप ऑनलाइन करेंगे उसी डिस्ट्रिक्ट के नोडल का आपको नंबर दिया जाएगा, तो आप उस नंबर पर फ़ोन करके इन्फॉर्म कर सकते हैं कि सर हमारा आवेदन में ये प्रॉब्लम आ रही है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। और मैं हूँ रुद्र प्रताप सिंह आर्य, राजकीय महाविद्यालय धौलपुर से। मुझसे जुड़े रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जल्द ही हम इस पर मैथ्स कंपटीशन की क्लासें चालू करने वाले हैं, तो वो भी पढ़ना चाहते हैं तो जुड़े रहें हमसे। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, ऑफिशियल से, राजकीय महाविद्यालय धौलपुर से, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ से उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।